यहाँ पे हमने सबसे पहले कर्नल मैप में पहुँचने से पहले हमने एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है हमारे पास, वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मेन टर्म M1 M2 इस चीज़ों का जिक्र हुआ है और इस किस्म के सवाल आते हैं। जो सवाल आता है वो M1 M2 की फॉर्म में आता है, M0 की फॉर्म में आता है। ये M1 M2 M0 ये सब क्या है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल 2 वेरिएबल्स उसमें बता रही हूँ ताकि 3 वेरिएबल्स बनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 वेरिएबल्स फॉर्म में अगर सिंपलेस्ट में तरीके से बात करूँ तो ये हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें बाइनरी नंबर्स आते हैं 1, 2, 4, 8, 16। अब हम चेक करें तो 0 0 अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो 0 0, ठीक है। तो 0 0 क्या होता है, 0 0 तो 0 तो किसी उसमें नहीं आता, तो वो देखें हमारे पास ना, ये इसका भी 1, इसका आउटपुट में क्या है 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये क्या होगा M0, ठीक है। इसको M0 लिखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट है तो मेन टर्म है, ठीक है। मेन टर्म के लिए स्मॉल m यूज़ करते हैं, ठीक है। तो M0। अब नेक्स्ट क्या करें 0 1, ऐसे ही इसी अंदाज में लिखना है 0, या फिर आप उस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं 0 1। तो देखिए किसके नीचे आउटपुट 1 आ रही है, 1 1 के नीचे 1, तो ये क्या कौन सी टर्म है M1। और यहाँ पे देखिए 1 0, तो 1 और यहाँ क्या करते हैं 0, तब ये कौन सी टर्म दे रहा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे M2। और यहाँ पे क्या है 1 1, तो नीचे क्या आ रही है 1 1। यहाँ से आपको समझ आएगी किस किस के नीचे 1 है, 2 और 1 के नीचे 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ये कौन सी टर्म बन रही है M3। अब इसमें भी हम चेक करें तो इसका भी हम यहाँ पे बनाते हैं कि M0 M1 M2 M3 कैसा आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8, ठीक है। ये जो है ना ये किस फॉर्म में जाता है, ये 2 के पावर की फॉर्म में जाता है, ठीक है। 2 की पावर 2 रेस्ट पावर n, सिवाय 1 के, क्योंकि 1 पहले ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और कर्नल मैप के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो 0 0 लिखें तो किसके नीचे आउटपुट 1 आया है, किसके नीचे ट्रू है, किसी के नीचे ट्रू नहीं है, तो ये क्या है M0, ठीक है। पहली फॉर्म है M0। फिर 0 1 किसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो हम क्या लिखेंगे M1, ठीक है। अब 1 0 किसके नीचे 1 है, 2 के नीचे, तो ये क्या कौन सी फॉर्म है M2। फिर देखें 1 1 किसके नीचे 1 है, दोनों के नीचे 1 है, तो इसको क्या कर दो आप इसमें प्लस कर दो, 2 + 1 3, तो ये कौन सी फॉर्म है मैक्स टर्म 3, ये कैपिटल M से शो करेंगे, ठीक है। कैपिटल M, मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 3 और मैक्स टर्म 0, ठीक है। यहाँ आता है मैक्स टर्म 1, ठीक है। तो ये मैक्स टर्म क्योंकि POS फॉर्म है, ठीक है। अब हम फर्दर समझते हैं कि हम अब हमने समझ लिया कि हमने इसको M1 M2 किस तरीके से लिखा है, ठीक है। कर्नल मैप में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम फर्दर चलते हैं कर्नल मैप की तरफ। उसके बाद आता है हमारे पास KMF कर्नल मैप, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KMF कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू रिड्यूस टू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हमारे पास सबसे जो छोटी फॉर्म होती है, यानी कि कितने छोटे हमने कितने थोड़े गेट्स लगाने हैं, ये हमें वो बताती है, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फ़ौरन बताने के लिए हम कर्नल मैप यूज़ करते हैं। उससे पहले समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, आप याद रख लेंगे। एक दफ़ा रूल्स याद रखेंगे उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई बिल्कुल भी आपके लिए ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कर्नल मैप हमें सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म ही कन्वर्ट कर सके। हम कैनोनिकल फॉर्म के बजाय हम सिंपल जो हमें फॉर्म्स दी जाती हैं कि इसको फर्दर रिड्यूस करो, हम ऐसी फॉर्म्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर भी हम इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो जो पिछला तरीका बताया था वो था स्टैंडर्ड से कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं। अब जो मैं आपको बता रही हूँ रिड्यूस फॉर्म में लेके जाने के लिए, कर्नल मैप किस लिए यूज़ होता था, रिड्यूस करने के लिए होता था। कैनोनिकल फॉर्म भी रिड्यूस होके वो एक सबसे शॉर्टेस्ट रिड्यूस फॉर्म बन सकती है, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कि फर्दर रिड्यूस हो सकती हैं, लेकिन हमने बीच से उठाई होती है कि बीच में कहीं लिखी होती है, ठीक है, थोड़े बहुत गेट लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये फॉर्म थोड़ी और रिड्यूस हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम KMap यूज़ करते हैं, ठीक है। तो KMap होता है हमारे पास सिंपल सी बात है कि हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, रिड्यूस करने के लिए। तो रिड्यूस करने के लिए पहले हम एक रूल्स पढ़ लेते हैं। आप उन रूल्स को पढ़ेंगे तब आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास रूल्स ऑफ मिनिमाइजेशन इन KMap, ठीक है। वाइल ग्रुपिंग यू कैन मेक ग्रुप्स ऑफ 2n नंबर्स वाइल n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। जो हम 2n नंबर का ग्रुप बना सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ग्रुप बना सकती हूँ 2 नंबर्स का, एक का भी बना सकती हूँ, ठीक है। एक तो एक्सेप्शन होती है, ठीक है, सब बाइनरी नंबर्स बनाते हैं, 2 नंबर्स का ग्रुप बना सकती हूँ, 4 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ 2^2, ठीक है। और 8 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ क्योंकि 2^3, 16 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ क्योंकि 2^4। लेकिन ना मैं 6 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ, ना मैं 10 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ, ये वैलिड नहीं है। कैसे 2 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ,
बना सकती हूँ। 1 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ, बना सकती हूँ, ठीक है। ये तो मैं 2 नंबर के ग्रुप बना रही, 1 नंबर के ग्रुप बना रही, समझे कि यहाँ पे भी बिलफर्ज ये एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल है रूल समझाने के लिए। अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या 4 नंबर का ग्रुप बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ, ये 4 नंबर्स का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन समझे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल के अंदर क्या है हमारे पास है 1 1 1 0 1 0 0 1। यहाँ पे 3 नंबर्स का ग्रुप बन रहा है, क्या बन सकता है? नहीं, अलाउ ही नहीं है, क्योंकि 1 2 4 8 16 की फॉर्म में अलाउ है, तो 3 नंबर का ग्रुप नहीं बना सकती, ठीक है। रूल नंबर 1 ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब सेकेंड रूल, यू कैन आइदर मेक ग्रुप्स ऑफ 1s और 0s बट नॉट बोथ। बिल्कुल, आपका अगर यहाँ पे 0 यूज़ हो रहा है, 1 और 0 आप एक साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकती, या तो आप सारे के सारे ग्रुप्स 1 के बनाओगे या फिर सारे के सारे ग्रुप 0 के बनाओगे। ये भी देखने के लिए कि 0 ग्रुप जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, POS फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और 1 का ग्रुप जो होता है वो हम SOP फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। SOP में क्या यूज़ करते हैं? 1, और POS फॉर्म के अंदर क्या यूज़ करते हैं? 0, ठीक है। ये सेकेंड हमारे पास रूल है, ठीक है। तो उसके अंदर या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। ग्रुपिंग ऑफ 1s लीड टू सम ऑफ प्रोडक्ट एंड ग्रुपिंग ऑफ 0s लीड टू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया। द फंक्शन आउटपुट फॉर 0s ग्रुपिंग शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड एज F कॉम्प्लीमेंट। ये आपको फर्दर मैं बता दूंगी, ये बस आपने समझना है। ग्रुप्स कैन बी मेड वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली बट नॉट डायगनली। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रुप या तो फिर ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, वर्टिकली या तो फिर हॉरिजेंटली। ऐसे नहीं बना सकते, ये डायगनल बना रही हूँ, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपने या तो वर्टिकल बनाना है या फिर हॉरिजेंटल बनाना है, बट आपने डायगनल नहीं बना सकते, और साथ में पिछले रूल्स भी याद रख के बनाना है। ओके, वाइल ग्रुपिंग द ग्रुप्स ऑफ 1 शुड नॉट कंटेन एनी O एंड वाइस वर्सा। अच्छा, वाइल ग्रुपिंग द ग्रुप ऑफ 1, अगर आप 1 का ग्रुप बना रहे हैं उसमें कोई भी 0 नहीं है, उसमें बीच में आना चाहिए, और अगर कहीं 0 का ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें बीच में 1 नहीं आना चाहिए। जिस तरह पहले आपको बता दिया यहाँ पे कि 0 का ग्रुप किस लिए होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, और 1 का ग्रुप होता है सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ग्रुप मेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल इवन इफ दे ओवरलैप। ग्रुप जो आप बनाएंगे वो इतना बड़ा होना चाहिए जितना पॉसिबल है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ से बात करूँ तो ये कितने ग्रुप बन रहा था। अगर मैं यहाँ से एक और ग्रुप बना लेती हूँ इस तरीके से, यहाँ बना था 1 1 1 1 0 1 1 0, तो यहाँ ग्रुप बन रहा था ये पूरे 1 का, ठीक है। तो जितना बड़ा ग्रुप बना सकती है मैंने उतना बड़ा ग्रुप बना लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 का ग्रुप ये बना लिया और ये 2 का ग्रुप बना लिया, ये सही नहीं है, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप के जितने रूल्स फॉलो हो रहे हैं उसके मुताबिक मैं 4 का ग्रुप बना सकती हूँ, बना लिया मैंने, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप बना लिया। और फर्दर कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इनको बना लिया। फर्दर हमारे पास रूल क्या है? इवन इफ दे ओवरलैप। अगर ओवरलैप देखें, ओवरलैप का बात यहाँ पे आती है। देखिए ऊपर भी ग्रुप बन रहा था और नीचे इसके साथ भी 1 1 बन रहा था। आपस में बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऊपर नीचे बना सकती। देखिए बेशक ये 1 उस ग्रुप में यूज़ हो रहा था, लेकिन मैं इसको नीचे वाले ग्रुप के साथ भी कर सकती हूँ, इस 1 के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ, यानी कि मैं ओवरलैप कर सकती हूँ, एक ही उस 1 को कॉमन भी ले सकती हूँ, ठीक है। ओवरलैपिंग इज अलाउड। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, uppermost and lowermost squares can be made into a group together as they are adjacent, 1 bit difference. Same goes for the corner squares. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एर्जेंसी का जो रूल है, रूल्स ऑफ एर्जेंसी कहते हैं इसे, ठीक है। रूल्स ऑफ एर्जेंसी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके बगैर कर्नफ मैप बनाना बेकार है, बल्कि बनता ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपका रूल ऑफ एर्जेंसी समझना ज़रूरी है। आपने जो बेसिक रूल थे आपने समझ लिए, बस इतना काफ़ी था आपके कर्नफ मैप के लिए। आगे आपने रूल्स ऑफ एर्जेंसी बनाने हैं। फर्दर हम एक एग्जाम्पल करेंगे और आपका कर्नफ मैप कंप्लीट। देखिए हम फर्दर समझेंगे रूल्स ऑफ एर्जेंसी को, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास बिट कोड, एक होता है ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड को ही हम रूल ऑफ एर्जेंसी कहते हैं। यहाँ पे आपको ग्रे कोड का कंसेप्ट भी पता चल जाएगा, ठीक है। ग्रे कोड इज नथिंग, बल्कि रूल ऑफ एर्जेंसी को ही ग्रे कोड कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेती हूँ a + b, यहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ, दोनों में, ठीक है। बिट कोड क्या होता है? 0 0 1 1 0 1 0 1, सिंपल जिस तरह हम तरीके से लिखते हैं वैसे लिखा, और आंसर क्या है? 0 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करें तो 0 0 यहाँ पे ले 0 0 किसके नीचे 1 है? किसी के नीचे नहीं है, तो ये क्या है? मेन टर्म 1। इसको मैक्स टर्म में लिख सकती हूँ, मेन टर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ठीक है। ये अगर मैं इस तरीके से ले रही हूँ या तो फिर इस तरीके से ले रही हूँ, हमें नहीं पता कि हम SOP ले रहे हैं, POS ले रहे हैं। फिलहाल हम मिन टर्म लेते हैं, ठीक है, कि सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल से वैसी बात करी थी। ओके,
क्योंकि हम POS फॉर्म में भी ले सकते हैं, मैं आपको सिंपली थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, इसको हम ऐसे अगर लें तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है, हम कहते हैं पहले सम प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, ए को अलग ले लेती हूँ, बी को अलग ले लेती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म हो रही है, SOP की फॉर्म बन रही है। लेकिन फिलहाल मैटर नहीं करते, दोनों के आंसर सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर बन ही एक रहा है, ठीक है, कोई और थर्ड वेरिएबल है ही नहीं। तो M1 ले लिया। आगे मैं देखती हूँ 0 1, आपने जो फोकस करना है वो यहाँ फोकस करना है। देखिए 0 1, तो 1 किसके नीचे आ रहा है, 1 के नीचे, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म थी, M0, नीचे वाली क्या फॉर्म है, M1। तो नीचे कौन सी फॉर्म आ रही है, अब अगला देखते हैं 1 0, तो 1 0 किया तो ये हमारे पास किसके नीचे 1 आ रहा है, 2 के नीचे, तो कौन सी फॉर्म है, M2। नीचे क्या आ रहा है, 1 1 1 1, ये कौन सी फॉर्म है, 2 + 1 3, M3 की फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पे चेक करें क्या मसला क्या आ रहा है, ग्रे कोड का वो रूल क्या है कि आपने अगर यहाँ पे 0 0 ले लिया है तो इन दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को चेंज करना है, उसके साथ वाला एडजेंसी यानी एडजेसेंट जो भी नंबर होगा वो एक बिट के डिफरेंस से चेंज होना चाहिए। देखें अगर 0 यहाँ पे मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ तो मैं सिर्फ 1 को चेंज करूँगी। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, 1 को कांस्टेंट रख लेती हूँ और सिर्फ 0 को चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इस 1 को कांस्टेंट रख लेती हूँ और 0 को, इस 1 को चेंज करके 0 में कर लेती हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती कि 0 के बाद तो मैं डायरेक्ट 1 0 कर लूँ और फिर इसके डायरेक्ट बाद 0 1 कर दूँ। अब देखिए 1 किस में चेंज हो गया, 0 में, और 0 किस चीज़ में चेंज हो गया, 1 में। तो ये 2 बिट का डिफरेंस आ गया। दिस इज़ नॉट अलाउड इन ग्रे कोड और कर्नफ में भी अलाउ नहीं है, इसलिए हम आगे क्या लिखते हैं, 1 0 के आगे 1 1, ठीक है। और इसका सिंपल तरीका यही है कि आपने रूल ऑफ अर्जेंसी अप्लाई करना है, इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि M1 आएगा, M2 आएगा, M3 आएगा। ये कैसे आता है, पहले क्या था 0 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 0, तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, M0। आगे क्या है 0 1, तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, 1 M1। तो ठीक है, आगे 1 1 2 + 1 3, तो यह कौन सी फॉर्म आई, 3 1 + 1 3, ठीक है। यहाँ 2 + 1 किया तो 3 आ गया, 1 1 किया तो आगे क्या आएगा 1 0, तो 1 किसके नीचे आ रहा है, 2 के नीचे, तो M2। तो ये हमारे पास M0 M1 M3 M2, देखें तरतीब हमारे पास आगे पीछे होगी थोड़ी सी, ठीक है। पहले क्या था, M0 पे 0, M1 पे 1, आंसर वही होगा, देखें बस वो ऊपर नीचे चीज़ होती है। देखिए 1 1 का आंसर 1 ही था, यहाँ पे भी M3 1 1 का आंसर 1 ही होगा, लेकिन तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होगी, M0 ऊपर, M1 फिर M3 फिर M2 आएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रे कोड और इसी से हमारा बनता है कर्नफ मैप। कर्नफ मैप के लिए अब हम एक एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम जो है कर्नफ मैप समझेंगे। अब आप देख सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। तो ये कैनोनिकल फॉर्म है किस चीज़ की, कैनोनिकल फॉर्म है SOP की, सम ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे मैं आपको सिंपली आपको बता सकूं कि इसको मैं फ़ौरन से मैं क्या कहते हैं रिड्यूस फॉर्म में कैसे लेके जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसका ट्रूथ टेबल बना लिया। समझे आपके पास क्वेश्चन है इस फॉर्म में अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन मिला है, इस तरह का एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं आपने करना है मैप के थ्रू, इसको आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के लिए आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बना के जो भी आंसर आया, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ प्रोडक्ट है तो SOP फॉर्म में हम हमेशा 1 को लेते हैं, ठीक है। तो 1 को लिया तो 1 के अगेंस्ट चेक करें, ये 2 फॉर्म्स आ रही हैं, ठीक है। अब बस आपने ये देखना ये है कि इसमें से M1 कौन सी है, M0 कौन सी। आप नंबरिंग करते हैं 0 0 यानी कि M0, ठीक है। 0 1 M1, 1 0 यानी कि ऊपर 2 है और यहाँ 1 है, तो ये क्या है M2। आपको बैक पे तरीका बताया था, वहाँ से तरीका देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था M3, ठीक है। अब आपने क्या किया, M0 और M1 के लिए जो है आंसर जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है 1 1 है। अब आपने क्या करना है, करना मैम बनाना किस तरीके से। अब एक साइड पे जो है, चूँकि कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 2 ही, हमारे पास 2⁻²n लेंगे तो n में क्या आएगा हमारे पास 2। ये फार्मूला है 2⁻n का। तो n कितना है 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 4 किस्म के ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। 4 ब्लॉक बनेगा, ठीक है। 4 अब देख सकते हैं हमने 4 ब्लॉक्स बना लिए हैं और एक साइड पे हमने x लेना है, एक साइड पे y लेना है। यहाँ वाला ले लें या वहाँ x ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिल्कुल सेम ही होगा। लेकिन आपने जो ग्रुपिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है, क्योंकि इसमें है ही 1 बिट का डिफरेंस। 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, इसमें तो कोई 3 वेरिएबल है ही नहीं कि हम इसमें क्या आएंगे, हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। तो इसमें सिंपल है, एक में 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी 0 1। लेकिन ये M0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कैसे पता चलेगा। तो 0 0 क्या होता है, यहाँ पे 1 2 4 नंबरिंग कर लें। तो
तो 0 0, ठीक है, 0 0, तो ये क्या बना, x वाली टर्म को इस साइड पे और y वाली टर्म को इस साइड पे, तो 0 0 m0, ये टॉप पे लिख दें, ये कौन सी फॉर्म है, m0 वाला डब्बा है, ठीक है। आगे लिखते हैं 0 1 0 1, तो ये 1 के नीचे 1 आ रहा है, तो ये कौन सा डब्बा है, m1 वाला, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 0 है और इस साइड से 1 है। अब इस साइड से देखें, ये एक पहला 1 आगे 0, तो 1 0, तो ये 1 किसके नीचे आ रहा है, 2 के नीचे, तो ये m2 का डब्बा है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, ये कौन सा डब्बा है, m2 का। बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1, तो ये 2 + 1 3, और ये कौन सा डब्बा है, 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो ये इसको हम लिखेंगे m3 का डब्बा है। अब देखें 1 किस किस के लिए था, m0 के लिए और m1 के लिए, तो m0 वाले डब्बे में भी 1 आएगा, इस वाले डब्बे में भी 1 आएगा। बाकी जो डब्बे रह गए उनमें हमने क्या लिखना है, 0 0, ठीक है। देखिए m2 m3 के लिए 0 0 था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप, अब ये आप 1 भी तो ले सकते थे ग्रुप के अंदर, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी, 8 भी, 16 भी, लेकिन आपने सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है, ठीक है। बड़ा ग्रुप बनाना है, तो बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कैसे बन सकता है, यही 1 1 वाला। अब देखिए 1 वाला ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप बना लिया, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पे यही ग्रुप बन सकता था। 0 0 को नहीं लेंगे, सिर्फ 1 1 को लेंगे, क्योंकि 1 ही हमारे पास एसओपी फॉर्म में क्या होता है, 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 का ग्रुप बनेगा। अब 1 का ग्रुप बनेगा, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इस जो हमारे पास हमें अब करना में भी कोई दे सकता है, ऊपर से ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के हमें सिर्फ इतना सा हिस्सा भी दे सकते हैं और बोले कि इसको इंटरप्रेट करो कि ये इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसको इंटरप्रिटेशन का तरीका ये है कि आपने तो पहले m0 m1 m2 m3 के लिए वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। m0 m1 m2 m3, ठीक है। अगर आपको सिंपल आपने उन्होंने लिखा है 1 1 0 0, उसके बाद आपने देखना है कि x देखना है, ये कौन सी टर्म ऐसी है x की जिसके लिए चेंज नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे 0 कांस्टेंट है, x की वैल्यू देखें 0, ठीक है। तो 0 देखें यहाँ पे इस डब्बे में भी 0 x 0 है, इस डब्बे में भी x 0 है, देखें 0 0 0, ठीक है। दोनों में x 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर, 1 में तो बात ही नहीं आ रही ना, क्योंकि 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो डब्बा है ही नहीं। तो y को चेक करो, y में चेक किया तो ये देखें y पहले क्या था, 0 था इस डब्बे में, फिर y चेंज हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। तो जो चीज़ चेंज होती है, जिसका चेंज आता है, उसको हम नहीं लिखते, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म में ले जाने के लिए सिंपल ये तरीका है कि जो चीज़ चेंज होती है, जिसकी चेंज आता है, जिसका बिट का चेंज आता है, उसको हम नहीं लिखते, जो कांस्टेंट रहती है सिर्फ उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है कि x जो है यहाँ पे भी इस डब्बे में 0 था, इस डब्बे में भी 0 था, तो मैंने x लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि x का कॉम्प्लीमेंट लिखूं या तो फिर x नॉर्मल लिखूं। तो देखिए x किसके लिए कांस्टेंट है, x 0 के लिए कांस्टेंट है, तो 0 का हमारा एसओपी फॉर्म में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये x कॉम्प्लीमेंट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इट। अब अगर आप इसको रिड्यूस करके चेक करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा कि x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप उसमें थ्योरम्स लगा लें, लॉज लगा लें, तो आपके पास आखिर में आंसर क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमने कर्नफ मैप के थ्रू 2 मिनट में आपको बता दिया, 2 सेकंड में बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम 3 ये तो 2 वेरिएबल्स के लिए हमने किया था, 2 वेरिएबल, ठीक है। ये तो हमने 2 वेरिएबल के लिए किया। अब आप 3 वेरिएबल के लिए जब करेंगे तो आपका फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको करना कैसे है। ओके, अब इसी से मैं आपको 3 वेरिएबल में इतना बड़ा टेबल नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आपको सिंपल तरीका बताऊंगी कि आपको इस तरह कोई क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन एक और क्वेश्चन इस तरीके से ही मिल सकता है आपको, वो ये भी दे सकते हैं m1। अब मैं आपको क्वेश्चन बना के देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना बड़ा, हमने एग्जाम्पल ली और उसके लिए हमने कितना बड़ा ट्रूथ टेबल बनाया, फिर जाके हमने ये सारा काम किया, हमने उसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन रिड्यूस कर दिया, ठीक है। लेकिन ट्रूथ टेबल बनाना इसमें थोड़ा एफर्ट का काम था और इसमें हमारा टाइम लग रहा था। लेकिन इससे बचने के लिए एक और सिंपल से जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे पेपर में, बहुत इतना टाइम नहीं होगा, तो हमें जो पेपर में इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं वो इसको रिड्यूस करके आते हैं, ठीक है। वो ट्रूथ टेबल से ही आपको क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन इस किस्म के होते हैं। अब यही वाला क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जैसे कि f(x,y) समेशन m0 1, ठीक है। इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या है, ठीक है। ट्रूथ टेबल से आपको देखें, आपने खुद ही अंदाज़ा लगाया था कि m किसके लिए 1 है, 0 और 1 के लिए जो है वो जो एसओपी की जो वैल्यू आ रही है, आउटपुट वैल्यू आ रही है 1 आ रही है 0 और 1 के लिए। फिर आपने क्या किया, 0 और 1 के अंदर आपने 1 1 पुट कर दिया। अगर हमें कोई डायरेक्ट बता दे कि 0 और 1 के अंदर आपने जो है 1 1 पुट करना है और ये आपके पास एसओपी है, और आगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा इन केस ऑफ एसओपी, ठीक है। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म है, ठीक है। अब आपको यहाँ से 2 वेरिएबल से पता चला फंक्शन कितने का, 2 वेरिएबल्स का, 2⁻² लेना है आपने, = 4, यानी कि 4 ब्लॉक्स बनेंगे। आपने 4 ब्लॉक्स का जो है आपने कर्नफ मैप बनाना है। देखिए हमने 4 ब्लॉक्स का कर्नफ मैप बना लिया। उसके बाद आपने, अब पिछली बार मैंने क्या लिया था, यहाँ पे चेक करें,
यहाँ पे y लिया था, यहाँ पे x लिया था। अब मैं आपके लिए चेंज कर देती हूँ, ठीक है। आप कह रहे होंगे इसको चेंज कर सकते होंगे, नहीं कर सकते होंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ x ले लेती हूँ, यहाँ y ले लेती हूँ। तो मैंने 1 बिट का डिफरेंस लिखना है, चाहे मैं पहले 0 लिखूँ या चाहे पहले 1 लिखूँ। यहाँ मैंने 0 लिख देती हूँ, यहाँ 1 लिख देती हूँ, यहाँ पहले 1 लिख देती हूँ, यहाँ 0 लिख देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 बिट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मैं 0 से 1 में जाऊँ, 1 में से 0 में जाऊँ, तो क्योंकि है ही एक ही वेरिएबल, तो उसमें 1 बिट का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए 4 ब्लॉक्स है और हमें ये बताया है समेशन m 0 और 1 के लिए जो है हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी, यानी 1 SOP से पता चला कि हमने आंसर कहाँ क्या लिखना है, 1 लिखना है और 1 की ग्रुपिंग करनी है। और कहाँ लिखनी है, जहाँ पे m0 और m1 होगा। m0 m1 कहाँ है, आप कौन सा ब्लॉक, हम ऐसे नहीं लिख सकती m0 है, m1 है, m2 है, m3 है, नो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। इस तरह आपने लिखना ही नहीं है, आपने 1 2 4 वैसे ही बिट बनाने। और पहले आपको क्या दिया हुआ है, x, आपके ऊपर देखें यहाँ पे x लिखा हुआ है, पहली टर्म क्या है x, यानी कि सबसे जो लेफ्ट साइड पे लेंगे वो x ही लेंगे और राइट साइड पे जो है हम y लेंगे, ठीक है। तो x पहले वाले ब्लॉक में x क्या है, 0 है, तो हम इस तरफ 0 ले लेते हैं। y क्या है, 1 है, ठीक है। जो राइट साइड वाली तो इसको आप पहले लिख लें, फिर बेशक ये देखें y है, तो ये क्या है, इसके लिए क्या है 1, और ये x क्या है यहाँ पे 1, ये भी 1। तो पहले डब्बे में क्या आएगा, पहले डब्बे में आएगा 0 और 1 बन रहा था, देखिए पहले वाली वैल्यू x लेंगे और अगली वैल्यू y लेंगे, तो पहले वाले में 0 1, तो आंसर क्या है, ये क्या है, सिर्फ 1 के लिए, तो m1। तो पहले डब्बे में ऊपर टॉप पे लिख देती हूँ m1। तो सेकंड वाला डब्बा क्या है, दोनों के लिए ट्रू है, m1 1 है, तो ये है 2 + 1 3, तो दूसरा डब्बा बनता है m3। उसके बाद थर्ड वाला डब्बा हम देखते हैं क्या है, 0 0, देखें y भी 0 x भी 0 है, तो दोनों 0 है, तो दोनों में 0 करते हैं, ये क्या बन गया m0, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ m0। उसके बाद देखती हूँ x 1 है, यानी कि x 1 है, ऊपर x 1 है और y क्या है 0, और y क्या है 0 है, ठीक है। इस डब्बे में चेक करो तो x 1 है और y 0 है, तो ये y 0, तो ये क्या बन रहा है, 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है 2, तो ये m2 का डब्बा है, तो m2। अब देखिए हमारे पास करना मैप का डब्बा बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज़ 1 कहाँ पुट करनी है, 0 और 1 के अंदर। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 m0 के अंदर और m1 के अंदर। अब आपने देखना है ग्रुपिंग करनी है, और बाकी जगह आपने क्या लिख देना है 0 0, जो भी डब्बा खाली बच गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्रुपिंग कर ली इसकी, ठीक है, और ग्रुपिंग तो कर ली। अब आप देखेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। सबसे पहले आपने y को लेना है, क्या y कांस्टेंट है, इस पूरे ग्रुप के अंदर देखना है, पूरे ग्रुप के अंदर देखना है, ठीक है। ग्रुप से बाहर नहीं बल्कि ग्रुप के अंदर देखना है कि पूरे ग्रुप के अंदर y कांस्टेंट है। इसमें पहले y की वैल्यू क्या थी 1, फिर इस ग्रुप के अंदर इस चेंज हुई कि नहीं हुई, क्या इस पूरे ग्रुप में y की वैल्यू 1 से चेंज हुई, 1 से, तो ये 0 पे चली गई, इसका मतलब हम y नहीं लिखेंगे। उसके बाद x की लिखते हैं, x का 1 तो हम ले ही नहीं सकते, सिर्फ 0 के अंदर ग्रुप आ रहा है, तो x की वैल्यू पहले 0 थी और नेक्स्ट ग्रुप में क्या थी, उसमें भी 0 थी, तो क्या हम x लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, x लिखेंगे। और क्या x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 या फिर 1, 1 का अगर होता तो हम सिंपल x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो SOP फॉर्म में जो 0 चीज़ होती है उसको हम एज अ कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो x कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हमें पता चला कि क्वेश्चन हमारे पास इस किस्म के आएंगे और हमने उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है इस तरह से, और हमें ये पता चल जाएगा कि ये देखें हमने इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, और हमने इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करके लिख दिया। तो हमारे पास कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, हमें इस तरह से हमें कैनोनिकल फॉर्म दी थी, हमें इस तरीके से हमें वो सिंपल फॉर्म भी दे सकते हैं और उसको हमने रिड्यूस करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म ही हो। और ये तो मैंने आपको सिर्फ SOP में बताया, POS के लिए बस 2 रूल्स हैं, वो आपने याद करने हैं, और उन 2 रूल्स के अलावा उसका कोई मुश्किल तरीका नहीं है। उसमें आपने 0 लेना है और 0 को फिर आपने POS फॉर्म में कैसे लिखना है, बहुत सिंपल है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, SOP के अंदर ही 3 वेरिएबल्स का हमने कर्नफ मैप बनाना है, ठीक है, सिर्फ 3 वेरिएबल्स का कर्नफ मैप बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको ये पूरा ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये नहीं दूंगी, बल्कि क्वेश्चन आपका आता ही इस किस्म का है तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। लेकिन आपको कर्नफ मैप बनाना कैसे 3 वेरिएबल का, वो समझाने के लिए मैं आपको एक 3 वेरिएबल की एग्जाम्पल कराती हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल का के मैप है। अब इसको हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, तो 2⁻³ इज 8 ब्लॉक्स बनेंगे। अब 8 ब्लॉक्स कैसे बनाने, आपने ऐसे एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है, एक साइड पे यानी कि आप 1 वेरिएबल लेंगे और उस दूसरी साइड पे 2 वेरिएबल्स लेंगे, ये हमने किया। अब आपको जितने रूल्स हमने बताए थे आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। आप वीडियो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं कि आपने सारे रूल्स को जहन में रखना है और उसको आप कहीं लिख लें अपने साथ। अगर आप एक दफ़ा उस पर 2-3 एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रट जाएंगे, ठीक है, और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ बीच में हम ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं और हमारे पास XYZ है, ठीक है, और XYZ हमारे लिए है, ये हमारे इन केस ऑफ SOP है। अभी हमने आपको
POS फॉर्म में कर्नल मैप बनाना नहीं सिखाया, अब सिर्फ SOP फॉर्म में बनाना सिखाया, ठीक है। 2 वेरिएबल समझा दी, अब 3rd वेरिएबल आप समझ रहे हैं, ठीक है। और 4th वेरिएबल बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x और यहाँ ले लेती हूँ y एंड z, ठीक है। y एंड z ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 0, यहाँ लिख देती हूँ 1। तो यहाँ पे मैं कितने बिट 0 0 ले लेती हूँ सबसे पहले, फिर एक बिट से कांस्टेंट रखती हूँ, 0 कांस्टेंट रख लेती हूँ इस डब्बे के लिए और z को चेंज कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, ये मतलब ये y है और ये z है, ये y है और ये क्या है z है। फिर यहाँ पे क्या करती हूँ, z को ऐसा करती हूँ कांस्टेंट रख लेती हूँ और y को सिर्फ चेंज कर लेती हूँ, 0 से 1 में ले जाती हूँ y z। और फिर यहाँ पे क्या करती हूँ, y को कांस्टेंट रख लेती हूँ यानी कि 1 और z को चेंज करके 0 में ले जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे x पहले 0 था, फिर बाद में 1 चेंज हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी नंबरिंग कैसे करनी है? अब नंबरिंग करना थोड़ा दुश्वारी काम है, लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी दुश्वारी काम नहीं होगा। आप लोगों ने कोई ट्रूथ टेबल से इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको देखने की ज़रूरत है, बल्कि आपने डायरेक्ट बनाना है। कैसे? 1 2 4 3 वेरिएबल से तो 1 2 4 तक जाएगा, ठीक है। 1 2 4 तक लेके गए और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे राइट मोस्ट में जो चीज़ लिखी है जिस तरीके से लिखी है उसी तरीके से आपने लिखनी है, x y एंड z इसी तरीके से लिखनी है, ठीक है। अब देखें x क्या है 0, अब मैं पहले डब्बे के लिए बात कर रही हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग आपने देखा y क्या है 0 और z क्या है 0 0 0 0 सबके लिए 0। तो ये कौन सा डब्बा है M0, ठीक है। x क्या है 0, x के करस्पॉन्डिंग 0 लिख दिया और y क्या है 0 और z क्या है 1। जब एक दफ़ा आप ये बना एक तरतीब समझ आ जाएगी, उसका आप बगैर सोचे समझे आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। आप देखेंगे और आपको समझ आ जाएगी कौन सा, ठीक है। 1 एंड पे आ रहा है तो z के लिए क्या है 1 और ये देखें 1 ये सिर्फ 1 के लिए और 2 और 4 के लिए 0 0 है। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आएगा 1, तो ये क्या है M1। अब यहाँ पे देखें 0 है, x 0 है और ये क्या है 1 और 1 y दोनों 1 1 है। तो 1 1 ये 1 के लिए 1 है और 2 के लिए भी 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 1 3। तो अगला ब्लॉक क्या है 3 का। फिर नेक्स्ट बनाती हूँ 0, x क्या है 0 और y क्या है 1 और फिर z क्या है 0। तो यहाँ पे किसके लिए 1 है, सिर्फ 2 के लिए, तो M2 का ब्लॉक। देखिए तरतीब चेंज हुई कि नहीं हुई, 0 1 3 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, x क्या है 1 और y दोनों क्या है 0 0। तो इसके ऊपर देखें 1 भी 0 2 भी 0 सिर्फ 4 है, तो यानी कि M4, ठीक है। अगर 2 में 1 आ जाए या 3 में 1 आ जाए तो हम उनको ऊपर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखें x क्या है 1 और y क्या है 0 और z क्या है 1, तो 4 है और यहाँ पे क्या है 1, 4 + 1 5, ये क्या बना M5। और उसके बाद दोबारा देखें x क्या है 1 y क्या है 1 z क्या है 1, तो 4 ऊपर देखें 4 + 2 + 1 7, ठीक है। 4 5 6 7 M7, क्योंकि तीनों में 1 है, ठीक है। उसके बाद देखें z के लिए वो उसके लिए लास्ट के लिए, तो x क्या है 1 y क्या है 1 और z क्या है 0, तो 4 + 2 क्योंकि उसके लिए 0 है, हम 4 और 2 लेंगे। यहाँ साइड में देखिए 4 और 2, 4 + 2 6, तो यहाँ क्या आएगा M6। ऊपर आपको बोला है कि M किसके लिए ट्रू है, 2 के लिए 4 के लिए एंड 5 के लिए, यानी कि 2 के लिए 4 के लिए और 5 के लिए, और बाकी सब जगह पे क्या लिखेगा 0 0 0, ठीक है। बाकी जगह हमने नहीं लेना खातिर में, ठीक है। और ग्रुपिंग किन की बनाएंगे हम लोग, जो 1 है, ठीक है, क्योंकि SOP की फॉर्म हो रही है। ये सबसे बड़ा ग्रुप 1 1 का बन रहा था, यहाँ पे मैं अलग अलग 1 1 नहीं ले सकती, 1 1 जितना बड़ा ग्रुप बन सकता है उतनी अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने 1 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने 1 बना लिया उसके बाद क्या हुआ है कि अब क्योंकि 1 के साथ कुछ भी नहीं था तो मैंने सिंपल 1 बना लिया, ठीक है। क्योंकि 1 का ग्रुप बन सकता है, 2 का ग्रुप बन सकता है, 4 का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप बन सकता है, 16 का ग्रुप बन सकता है, फर्दर 2 की पावर में जो भी नंबर आता है उसका ग्रुप बन सकता है। लेकिन 3 5 6 ऐसे ग्रुप नहीं बन सकते, ना ही 0 इस तरह कोई ग्रुप बन सकता है, ठीक है। और 1 के अंदर मैं 0 वाली फॉर्म्स नहीं ले सकती वगैरह से, और डायगोनल भी नहीं बन सकता, ठीक है। और हमें हॉरिजॉन्टल लेना है या फिर वर्टिकल लेना है या फिर सिंगल लेना है, ठीक है। अगर सिंगल अलग है उसका कोई बाकी सारे 0 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो हम सिंगल ले लेंगे। अब चेक करना है कि इसको लिखना कैसे, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रेट करने का तरीका ये है कि आपने क्या देखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू चेक करें, क्योंकि x y z के फॉर्म में लिखना है हमने, तो x की वैल्यू चेक करें। x की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 इस डब्बे में 1 है, बिल्कुल x के लिए ये क्या है 1 है, x के लिए इस डब्बे में 1 है, क्योंकि 1 की उसमें आ रहा है तो यहाँ कुछ भी होगा तो वो 1 1 ही रह रहा है, तो x क्या है 1। अब आपको समझ आएगी कि कैसे x और y और z कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको x की बात समझ आ जाएगी। अब इसी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेक करें, तो y इस डब्बे में क्या है, इस ग्रुप में क्या है, y पहले क्या था 0, नेक्स्ट ग्रुप में क्या था y तब भी 0 था, यानी कि y में कोई चेंज नहीं आया, तो y भी लिख दिया, लेकिन y 0 की फॉर्म में था इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। फिर z के लिए, इस ग्रुपिंग के लिए z की वैल्यू चेक करें, z पहले क्या था 0
और फिर Z दोबारा इसी ग्रुप के अंदर दोबारा नेक्स्ट ब्लॉक में क्या हो गया M5 के लिए 1, तो इट मीन्स कि Z की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम Z की वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो चीज़ चेंज होती है उसको नहीं लिखते, ठीक है। जो सिंगल ग्रुप होता है उसमें सारी वैल्यूज आती है, उसको चेंज हो ही नहीं रहा। x 0 था तो x 0 यानी कि x कॉम्प्लीमेंट आ गया, y 1 था तो y ऐसे ही आ गया, और z 0 तो z कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्यों? जो सिंगल ग्रुप होता है उसमें सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसके साथ कोई चेंज हो ही नहीं सकता। कैसे? किसके साथ कंपेयर करके, क्योंकि उसका कोई और ग्रुप तो ऐड है नहीं, तो सिंगल है तो सिंगल तो हम ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास कर्नफ मैप फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है। और इन केस ऑफ SOP, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कर्नफ मैप जो है हमारे पास यहाँ पे हम एंड करते हैं। और इसका 4 वेरिएबल्स का बहुत सिंपल है, आपको ट्राई करें, अगर आपको समझ नहीं आती है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में आके। और अब इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे POS फॉर्म के लिए कर्नफ मैप कैसे बनाते हैं।